ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स का होल नंबर्स की एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है फिलिंग द बॉक्स विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के। जो हमारे पास 2 लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने स्टडी किए हैं, एक कम्यूटेटिव लॉ और दूसरा लॉ था एसोसिएटिव लॉ। उस लॉज को फॉलो करते हुए हम अपने ये क्वेश्चन जो फॉलोइंग फिलिंग द ब्लैंक्स हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन गिवन है कि इसमें हमने क्या करना कि यहाँ पे हमें 2 नंबर्स दिए। हमें पता है कि जब हमें 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो वो कौन सा लॉ होता है, वो हमारे पास होता है कम्यूटेटिव लॉ। तो हम लिखेंगे कि बाय कम्यूटेटिव लॉ, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कम्यूटेटिव लॉ, by commutative law a multiply by b is equal to b multiply by a। तो यहाँ पे हमें a नहीं गिवन तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, हमें b गिवन है। b क्या है हमारे पास? b हमारे पास यहाँ पे है 2। ओके, यहाँ पे हम इसको एक थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास b नहीं गिवन, b गिवन है, b 2 है, a नहीं गिवन। यहाँ पे b नहीं गिवन और a गिवन है 4। तो अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ से हमें b की वैल्यू का पता है, b 2 है तो वो 2 हम b की जगह पे लिख देंगे। यहाँ से हमें a का पता है कि a 4 है तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो आपने देखा कि कम्यूटेटिव लॉ का अगर हमें फॉर्मूला पता है मल्टीप्लिकेशन का तो हम ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हेंस ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर मज़ीद आपने इसको सॉल्व करना है लेकिन उन्होंने नहीं कहा तो सिर्फ हमें ये कहा कि तो हम बस ऊपर ये लिखेंगे बाय कम्यूटेटिव लॉ a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a और ये हम ब्लॉक्स फिल कर देंगे और ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें एक साइड दी हुई है और दूसरी साइड की दोनों वैल्यूज़ मिसिंग है। तो अब हमें पता 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें पता है कि जब 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हों तो ये कौन सा लॉ होता है? ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। बाय कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आप ये पूरा लिख सकते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। तो यहाँ पे आपके पास a क्या गिवन है? 7 मल्टीप्लाई बाय 9। अब यहाँ पे हमें b नहीं है तो लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे हमें a गिवन है 7 तो हम a की जगह 7 लिख देंगे और b हमें गिवन है 9 तो b की जगह हम 9 लिख देंगे। तो फार्मूला से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ओके, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब यहाँ पे आप ये देखो कि यहाँ पे ये जो है मल्टीप्लाई और माइनस हो रहा है। हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसा लॉ है कि जिसमें मल्टीप्लाई और एडिशन या मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन इकट्ठी कर सकते हैं हम लोग 3 नंबर्स की। तो ये होगा हमारा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, ये हमारे पास होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास ये आंसर आ जाएगा कि हम अपना आंसर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। इधर हम लिख लेते हैं, हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव का सब्ट्रैक्टेड का फार्मूला बाय हम लिखते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बाय विद रिस्पेक्ट टू कि हम किसके साथ कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन के साथ। तो हम लिख लेंगे विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी इसको थोड़ा सा नीट करके लिख लेते हैं। ओके, इसको हम थोड़ा सा नीट करके लिख लेते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ with respect to मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, आप पूरा लिख लीजिएगा, मैंने इसका एब्रीविएशन लिख लिया। तो अब आप देखो कि यहाँ पे देखो हमें a क्या गिवन है क्वेश्चन में 3 मल्टीप्लाई बाय
बी माइनस सी। यहाँ पे देखो हमें ए मल्टीप्लाई बाय 9, ओके, बी यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय आगे सी नहीं गिवन, लेकिन यहाँ पे हमें सी क्या गिवन है 6, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। ओके, अगर आपको फार्मूला आएगा तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हैं। हमें पता है कि जब हमें 2 नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ, बाय कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू। अब यहाँ पे किसका साइन आ रहा है क्वेश्चन में, मल्टीप्लिकेशन का, तो हम क्या लिखेंगे बाय कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हमें उसका फॉर्मूला पता है ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो यहाँ पे ए क्या है 5 है, मल्टीप्लाई बाय हमें बी नहीं गिवन, हम ब्लैंक छोड़ रहे थे। यहाँ पे बी क्या गिवन है 6, यहाँ पे हमें ए नहीं गिवन, तो हम यहाँ से वैल्यूज़ देखते। यहाँ पे ए 5 गिवन है, हम 5 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे बी 6 गिवन है, तो हम यहाँ पे बी 6 लिख देंगे। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें कि 3 नंबर है और मल्टीप्लाई और एडिशन 7 आ गया, तो ये कौन सा फार्मूला होता है, ये कौन सा लॉ है कि जहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन 7 कर रहे हैं वो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ with respect to multiplication and addition। वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के रिस्पेक्ट से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो हम इधर इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस, क्योंकि ये बीच में प्लस आ गया दरमियान में, तो ये प्लस का फॉर्मूला है, ए मल्टीप्लाई बाय सी। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन में 2 है, 2 लिखेंगे, बी में बी की जगह 1 प्लस सी, एक वैल्यूज तो हमें सारी गिवन एक साइड, वो हमने लिख ली। दूसरे में हमें ए नहीं गिवन, वो हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। बी हमें गिवन है 1, वो हम 1 लिख देते, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ए मल्टीप्लाई सी। तो यहाँ पे ए नहीं गिवन, लेकिन यहाँ पे ए क्या गिवन है 2, तो यही 2 हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ से हमने ए की वैल्यू मालूम कर ली। इन क्वेश्चंस में आपको किसी एक साइड पे कोई एक वैल्यू ज़रूर गिवन होगी, आपने फार्मूला लिख लेना है और वहाँ से वही वैल्यू मालूम करके दूसरी जगह पे आपने लिख दिया करनी है। आप देखें कि हम सारे क्वेश्चंस में क्या कर रहे हैं, हम अपना फार्मूला लिखते हैं, उसकी मदद से जो वैल्यू मिसिंग होती है वो हम लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसमें 3 नंबर्स हैं। हमें पता है जब 3 नंबर्स आते हैं या तो वो एसोसिएटिव लॉ होता है या डिस्ट्रीब्यूटिव। अब यहाँ पे देखें तीनों नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो जब तीनों नंबर्स ऐड हो रहे हो तो फिर वो कौन सा लॉ होता, वो एसोसिएटिव लॉ होता है। जब 3 नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एक साथ आ जाए वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, लेकिन अगर 3 नंबर्स में एडिशन, सिर्फ एडिशन आ जाए तो फिर वो एसोसिएटिव लॉ है। ये आपने याद रखना है कि वो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू ये क्या है एडिशन, क्योंकि तीनों नंबर ऐड हो रहे हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, हम अपना फार्मूला लिख लेते हैं पहले, क्योंकि हमने मिसिंग वैल्यूज़ मालूम करनी है, तो हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं कि ताकि हमें हमारी मिसिंग वैल्यूज़ पता चल जाए कि कौन कौन सी हैं। ओके, अब ए यहाँ पे हमें 7 प्लस 1 प्लस 6, ओके, यहाँ पे 7 प्लस 1 ब्रैकेट है और प्लस ये नहीं हमें गिवन। ओके, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको मैं थोड़ा सा नीट करके दोबारा लिख देती हूँ। यहाँ पे हम देते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट 2 में ब्रैकेट से हम लास्ट 2 में डाल देते हैं। जैसा क्वेश्चन होगा उसमें जहाँ जहाँ ब्रैकेट्स डली होंगी हम वहाँ ही ब्रैकेट्स डाल देंगे अपने फॉर्मूले में। अब यहाँ पे देखें कि आपको सी नहीं गिवन, ओके,
ए गिवन है, बी गिवन, सी यहाँ पे सी क्या है 6, तो हम क्या करेंगे सी यहाँ पे 6 लिख देंगे। ओके, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होके कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे 3 नंबर्स थे, यहाँ पे 3 नंबर्स थे, तीनों नंबर्स ऐड हो रहे थे, इसलिए एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था। हमने फार्मूला लिखा और फार्मूला लिख के हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में एक साइड हमें गिवन है टोटल मल्टीप्लिकेशन है। ओके, और दूसरी साइड हमें नहीं गिवन है और टोटल मल्टीप्लिकेशन है। तो जब 3 नंबर्स हो टोटल मल्टीप्लिकेशन हो तो वो कौन सा होता है? एसोसिएटिव लॉ। आप याद रखिएगा कि एसोसिएटिव लॉ में हमेशा हम 3 नंबर्स को या ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, या सिर्फ एडिशन करेंगे 3 नंबर्स की या सिर्फ मल्टीप्लिकेशन 3 नंबर्स की करेंगे। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब हम अपना फार्मूला लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ब्रैकेट लास्ट 2 पे हम भी लास्ट 2 में डाल देंगे, यहाँ पे फर्स्ट 2 में तो हम भी फर्स्ट 2 में डाल देंगे। ओके, अब क्वेश्चन हम लिखते हैं नीचे फार्मूले के ताकि हमें इजी हो जाए सॉल्व करना। ठीक है, बी मल्टीप्लाई बाय सी। ओके, यहाँ पे हमें ए नहीं गिवन, मल्टीप्लाई बाय बी भी नहीं गिवन, मल्टीप्लाई बाय सी भी नहीं गिवन। ओके, यहाँ पे यानी कि हमें सी भी नहीं गिवन, ये भी ब्लैंक है। तो कोई नहीं, हमें एक साइड तो गिवन, हम वहाँ से अपनी वैल्यूज़ निकाल लेते। यहाँ पे ए क्या गिवन है? 3, तो हम ए की जगह क्या लिख लेंगे? 3। यहाँ पे बी क्या गिवन है? 2, तो हम बी की जगह क्या लिखेंगे? 2। यहाँ पे सी क्या गिवन है? यहाँ पे सी गिवन है 5, तो हम सी लिख लेंगे 5 और हम ब्रैकेट डाल देंगे जहाँ पे क्वेश्चन में डली हो। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें पता चला 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई किया। ये एसोसिएटिव लॉ है, हमने फार्मूला लिखा और फार्मूला से हमने वैल्यूज़ फाइंड करके अपने क्वेश्चन में लिख दी है। अब यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये हमारे पास 7-8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में हमें उन्होंने मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ दे दिया। ओके, और 3 नंबर से देखें ना, एक वैल्यू ये गिवन है, एक यहाँ पे मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, तो इसका मतलब 3 वैल्यूज़ है ना। तो ये क्या कौन सा लॉ हो जाएगा जिसमें मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन साथ आ जाए? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जिसमें माइनस और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन साथ आ जाते हैं। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला लिखने से क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि हम क्वेश्चंस की वैल्यूज़ जो मिसिंग है बहुत इजीली सॉल्व कर रहे हैं। बहुत इजीली हम फार्मूला लिखते हैं, जो वैल्यू मिसिंग होती है हम अपने फार्मूला से वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, फार्मूला लिखते हैं, उसके नीचे हमने क्या करते हैं? क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखने से क्या होता है कि हमें ईजी हो जाता है कि हम इसको सॉल्व कर लें कि कहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ गिवन है, मिसिंग है, और फिर वो हम वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। माइनस यहाँ पे भी वैल्यू गिवन नहीं है, यहाँ पे 12। ओके, यहाँ पे देखो ए क्या गिवन है? 1, तो यहाँ पे ए हम क्या लिख देंगे? 1। यहाँ पे बी नहीं गिवन, लेकिन यहाँ पे देखो कि बी क्या गिवन है? 11, तो यहाँ पे हम बी 11 लिख लेंगे। यहाँ पे सी क्या गिवन है? 12, तो यहाँ पे हमने सी 12 लिख दिया। यहाँ पे ए हमारे पास क्या आना था? 1। तो आप देखो कि हमें फार्मूला पता है, हमने फार्मूला से मिसिंग वैल्यूज सारी की सारी लिख ली है। ओके, अब आप अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 है। अच्छा, यहाँ पे देखो 3 नंबर्स हैं, ये नंबर मिसिंग है यहाँ पे। ओके, तो 3 नंबर्स हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कौन सा होगा? बाय एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 3 नंबर आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो। बाय एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ओके, तो
तो यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो कि हमारे पास फार्मूला क्या है, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। ओके, ये जहाँ क्वेश्चन में फार्मूला हमने वहाँ से फार्मूला लिख लिया, और जहाँ पे क्वेश्चन में ब्रैकेट्स डाली है उन्हीं नंबर्स पे हमने ब्रैकेट डाल दी। अब ज़रा क्वेश्चन देखो कि ए हमें नहीं गिवन, हमने ब्लैंक छोड़ दी। बी क्या गिवन है आपके पास, 11 मल्टीप्लाई बाय 9। ओके, अच्छा यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपके पास ए क्या गिवन है 2 मल्टीप्लाई बाय बी क्या गिवन है 11 मल्टीप्लाई बाय सी नहीं गिवन। ओके, हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे ए क्या गिवन है 2, जहाँ पे ए गिवन है वहाँ से ए फाइंड करके दूसरे ए की जगह पे लिख लेते हैं। बी क्या गिवन है 11, तो बी हमने यहाँ पे B11 है, B11 गिवन है। सी क्या गिवन है यहाँ पे 9, तो हम यहाँ पे 9 लिख लेंगे। तो इस तरह हमने अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फार्मूला से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। जो हमारी मिसिंग ब्लैंक्स थी वहाँ पे हमने उसको फिल करके लिख लिया। तो ये हमारा अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे फिर वही है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन 7 आ गए और 3 नंबर्स हैं, तो ये कौन सा है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि ऑफ एडिशन क्योंकि ऐड हो रहे हैं, एंड मल्टीप्लिकेशन। आप पूरा लिखोगे, मैं तो सिर्फ उसकी एब्रीविएशन लिख दी है। ओके, अब यहाँ पे है कि हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला से आप देख रहे हैं कि हमने सारी एक्सरसाइज कितनी इजीली सॉल्व की है। हम फार्मूला लिखते हैं, फिर उस फार्मूला में जहाँ से वैल्यू मिसिंग होती है हम उसको ढूंढ के उस वैल्यू को उस जगह पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय बी, सॉरी यहाँ पे आएगा ए मल्टीप्लाई बाय सी। ओके, यहाँ पे हमारे पास बी मल्टीप्लाई बाय सी आ गया। अच्छा, ओके, यहाँ पे आपने देखा तो ये हमारे पास आ गया। अब आप यहाँ पे देखें कि हमने ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय, अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ क्वेश्चन के लिखने लगे। ए मल्टीप्लाई बाय हमने 9 लिख लिया क्वेश्चन में, यहाँ पे ब्लैंक है। ओके, सी की वैल्यू गिवन है। ओके, ए नहीं गिवन, मल्टीप्लाई बाय बी प्लस यहाँ पे भी ब्लैंक है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे भी ब्लैंक है। ओके, हम अपना यहाँ से हम अपना अब यहाँ पे देखो कि ए की क्या वैल्यू गिवन है यहाँ पे 9, तो यहाँ पे हम ए की जगह क्या लिख देंगे 9। यहाँ पे हमें सी की क्या वैल्यू गिवन है 4, तो हम यहाँ पे सी की वैल्यू 4 लिख लेंगे। यहाँ पे हमें ए की वैल्यू 9 गिवन है, तो ए की वैल्यू 9 हमने लिख दी। यहाँ पे देखो कि बी की वैल्यू क्या गिवन है 5, तो हमने यहाँ पे b की वैल्यू 5 लिख दी। तो आपने इस क्वेश्चन में देखा कि किस तरह हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हमने वो वैल्यूज़ वहाँ पे प्लेस कर दी, वहाँ पे हमने वैल्यूज़ लिख दी हैं। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस में आपने देखा कि हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हमें फार्मूला पता है और हमें पता है कि हमें लॉज पता है, अगर हमें लॉज के बारे में अच्छी खबर है, हमें पता है कि कौन कौन से लॉज की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसकी हेल्प से हम अपनी ये एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 सारा सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा कि अगर 2 नंबर्स हमें गिवन है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो कम्यूटेटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो वहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे और हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जहाँ पे 3 नंबर हैं तो पहले हम देखेंगे कि क्या वो तीनों नंबर क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस है, तो अगर जहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई माइनस सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लाई एडिशन इकट्ठा आ जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फार्मूला लिखेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो जहाँ पे हमारे 3 नंबर्स आपस में खाली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपने 3 नंबर देखा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे देखो 3 नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन खाली ऐड हो रहे हैं, तो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक हो गया, तो उसको हमने एडिशन से पहले फार्मूला लिखा और फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।